पीने के लिए दूध पहले से आ गए। तो हम तो 15-16 साल के हो गए, तो हमारे लिए क्यों नहीं? कि बस इसीलिए नहीं भेज रहा था तेरे को भिक्षा लेने, अब तू यहीं रहना, मैं भिक्षा करके लाता हूं। तब ब्रह्मचारी वहां रखा गुरु जी के। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ हंता तो शीलस वर्त है। जो गुरु जी से पूरा भेद जान ले, जड़ चेतन का भेद समझ ले, चोरी हिंसा विचार का भेद समझ ले, ईर्ष्या क्रोध मानछल का भेद समझ ले, गाली निंदा झूठ का भेद समझ ले, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति इन अष्ट महासागरों का भेद समझ ले, सभी प्रकार की मानंदी को जो तज दे, वो भवबंधनों से छूट सकता है। नहीं तो छूट नहीं पाएगा, कहीं न कहीं पर बच जाएगा, मानेगा नहीं। एक ने कभी तेल में पूरी सिकती हुई नहीं देखी, जंगली था, हलफूल खाता था, कभी आया नहीं गांव में। एक बार किसी के साथ में आ गया, कैसे भी कढ़ाई में पूड़ी बन रही, पूड़ी डालें फूल के ऊपर आ जाए, है ना, वहां की अरे ये तो पूड़ी बहुत अच्छी है। वह खड़ा हो गया, देख तराक पे तेल खोल रहा था। उसने कहा पहले इसमें हाथ धोए लेता हूं। दोनों हाथ दे दी, जो हाथ धोया एक दो सब फपर के गिरा, बेहोश हो गया, दोनों हाथ जल गए। फिर उसमें मुट्टानी मिट्टी को ठंडा लगाया, हाथ जल गए, क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार से बहुत सी हानियां हो जाती हैं बिना जानकारी के। एक बार मैं सुना था, उसमें जो भाषण देते ना, तो कौन दे रहे थे मालूम है? राहुल गांधी। वो कह रहे थे जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, सब किसानों के खेत में पत्थर ही पत्थर दिखेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब किसानों के खेत में पत्थर ही पत्थर दिखेगा तो खाएंगे क्या? अरे पता नहीं मुझे जानते हो पत्थर बोया जाता है, वो हो सकता है, पूरी जानकारी नहीं होगी। तो औरों ने जवाब दिया कैसा नहीं होता है। एक राजा बन गया था, चाम का काम करता था, बहुत बड़ा व्यापारी था चमड़े विशेष। राजा का शरीर छूट गया, सुबह सुबह जो मिल जाए उसी को राजा बना दो। तो वो सुबह सुबह अपना चाम था, उसको सुगैरा था, वो कर रहा था, बड़ा व्यापारी था चमड़े का। उसको देख करके पकड़ करके ले गए और गद्दी पर बैठा दिया। रानियों ने आके सिर झुकाया, राजा बन गया, सिर पे मुकुट भी बांध दिया। अब तो राजा साहब राज्य को चलाने लगे, मंत्री वगैरह सब थे। कुछ समय बाद उनके एक राजकुमार पैदा हुआ। राजकुमार बड़ा हो गया, पैदा चलने लगा, तो पैर में कांटा लग गया राजकुमार के। किसी ने आ गया, महाराज कि हाँ, कि आपके राजकुमार के पैर में कांटा लग गया। कि मेरे राजकुमार के पैर में कांटा लग गया? कि हाँ, कि मेरे पूरे राज्य को चमड़े से मड़वा दिया जाए। मंत्री उठ के खड़े हुए कि महाराज आपको क्या हो गया? नहीं विचार तो करोगे। क्यों? कि जब पूरे राज्य को पृथ्वी को चमड़े से मड़वा दोगे तो पेड़ कहां रहेंगे, अन्न काय में होगा, खाएंगे क्या? कि तो क्या कि ऐसा करो, राजकुमार के लिए चमड़े का जूता बनवा दो, इससे काम चल जाएगा। तो कि हाँ ये बात ठीक है। तब राजकुमार के लिए चमड़े का जूता बनवाया। इसलिए तो कहते हैं कि राजा के क्या होते हैं, काम नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, आंखें होती हैं। जो जैसा उसको सुनाओ बस वैसा ही करने लगा। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि उसकी राजा की सब बात मान लेते तो क्या होता? राज को पूरे चमड़े से मढ़ देते, फिर कहां अनाज होता? तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ हंता तजसीलस बरते और निर्दया फिर गहना क्या रे। जिसका जड़ ध्यान छूट जाए, जिसकी सभी प्रकार की मानंदी मिट जाए, काम क्रोध मद मोह लोभ से जो न्यारा हो जाए, जड़ चेतन का इससे पूरा ज्ञान हो जाए, 4 वेद 6 7 18 प्राणों में जो भी भरनी दी गई है, जो इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की गई है, जैमिनी कणांत गौतम शेष कपिल और व्यास जो 6 शास्त्री हुए, ये सब अपने अपने मत के अनुसार चलते रहे। कर्म समय सर्वज्ञ करता ज्योति स्वरूप प्रकृति पुरुष एक अद्वैत ब्रह्म, ऐसा मान करके जब भूले रहे, जब ये
पूरी भूल मिट गई, जड़ाध्यास पूरा मिट गया। फिर वो जड़ाध्यास में फंसेगा, निर्दया उसके हृदय में आएगी, है ना। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं फिर वो दयालु हो जाएगा, उसके अंदर से सभी प्रकार का पाप मिट जाएगा, उसके अंदर सभी प्रकार की ग्लानि निकल जाएगी, दानवता उसके अंदर से निकल जाएगी, उसके अंदर मानवता आ जाएगी, बिल्कुल पवित्र उसका हृदय हो जाएगा। जड़ हंता तजसी लस बरते, निर्दया फिर गहना क्या रे। काशी कहे परख दृष्ट हुई जागृत, जीवन मुक्ति सुख फिर जोहना क्या रे। कड़ी नंबर 6, सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काशी कहे परख दृष्ट हो जागृत। केवल ग्रंथ को पढ़ ले, पारख पारख कहना सीख ले, जड़ चेतन दो वस्तु हैं ये कहना सीख ले, ईश्वर परमात्मा होता नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब भूल है, ऐसे कहना सीख ले, तो उससे उसको पारख ज्ञान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। काशी कहे परख दृष्ट होए जागृत। जब पारख ज्ञान हो जाए, परख दृष्टि इसकी जागृत हो जाए, चोरी हिंसा विचार को जड़मूल से तज दे, भरम से बिल्कुल अलग हो जाए, तब माना जाएगा कि परख दृष्टि जागृत हो गई। काशी कहे परख दृष्टि हो जागृत, जीवन मुक्त, फिर वो कौन सी मुक्ति में हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त सुख, फिर जो जीवन मुक्त सुख में पहुंच गया, फिर जोहना क्या रे। जोहने का मतलब समझता है, किसे कहते हैं, फिर निहारना क्या रे, देखना क्या रे, विषय दृष्टि में झांकना क्या रे, फिर नहीं जाएगा। किसी भी रूपवती स्त्री को देख करके उसका मन डगमग ही नहीं होगा, धन संपत्ति को देख के चोरी का भाव उसके अंदर नहीं आएगा, मोहमता आसक्ति से बिल्कुल अलग हो जाएगा, भ्रमभूल कल्पना से अलग हो जाएगा, विषय भाव से बिल्कुल अलग हो जाएगा। काशी कहे परख दृष्ट हो जागृत, जीवन मुक्त सुख फिर जोहना क्या रे। फिर उसको कोई जरूरत नहीं है, एकदम अपने आप मिठे जाएगा, विचार मानो हो जाएगा, परख दृष्टि पक्की हो जाएगी। ऐसा बंदी छोर सदगुरु श्री काशी साहब जी गुरुमुख से निर्णय करते हुए कहते हैं, आसन विवेक की माला, झूलना 4, बैराग को आसन विवेक की माला, शांति ही है दृढ़ धरना जी। सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस झूलना में तो पहली लाइन है, एक झूलना है, बैराग को आसन, जिसका बैराग का आसन हो वो राग में नहीं फंसेगा। बैरागी अपने आसन पर कभी दूसरे को नहीं बैठा रहेगा, और दूसरे को बैठाता है तो वो बैरागी नहीं है। बैरागी अपने आसन पर किसी स्त्री घट को नहीं बैठा रहेगा, उसके हाथ में हाथ नहीं मिलाएगा, बगल में हाथ डाल के नहीं चलेगा। हाँ बैठेगा, दूर से बैठेगा, विवेक विचार की बात बताएगा, ज्ञान की चर्चा करेगा, और अपनी गेल वो अपनी गेल। बैराग को आसन, जिसने बैराग का आसन धारण कर लिया समझ लो उसको पक्का आसन है। ये सोने चांदी के आसन सब फेल, जितने भी जो बड़े बड़े गद्दे लगे हुए हैं आजकल तो बहुत कीमत 20 50 1 लाख के गद्दे आते हैं, हवा के तकिए आते हैं, हवा के गद्दे आते हैं, है ना, एसी की हवा, कूलर की मौज से सोते हैं।
4 बार तो दिन में जलपान करते हैं। तो होते के सब गए हैं। एक तो बुड्ढे पेड़ा को छील के खाते थे। पेड़ा छील के खाया जाता है ना। खोआ का पेड़ा खरीदते थे और चाकू से फिर उसको छीलते थे, तब खाते थे। अब वो छीला हुआ गिर जाता था ना, बेचारे गरीब को बच्चे उठाए खा लेते। तो वैराग को आसन और विवेक की माला, जिसके पास में विवेक की माला है उसको बाहर की माला क्या जरूरत है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनुआ तो 34 फिरे, ई तो सुवर्ण ना है। माला कल में फिर रही है और जिभ्या मुख में फिर रही है। कर्तव्य कुछ है नहीं, सेवा कुछ है नहीं, भाव कुछ है नहीं है? शराब पीता है, बीड़ी पीता है और भजन भी करता है? शाम को खाट पर लेट जाता है, बीड़ी को जला करके हाथ में दे लेता है और मुख में सूता मारता है, ऊपर को फूंक करता है, अगर रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पिए पड़े पड़े। कोई चिंता की बात नहीं है, हुक्का पी रहे। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वैराग को आसन और विवेक की माला, जिसके विवेक की माला या वैराग की माला जिसके पास में है, तो बाहर की माला की क्या जरूरत है। अब कोई के कंठी तो है गले में, ये तो एक चिन्ह डाला जाता है, नियम बताए जाते हैं इस कंठी के, इसकी पूजा नहीं बताई जाती। इस कंठी को रख लेना, फिर अगरबत्ती जलाना, फिर पैर छूना, है ना, फिर मंत्र फेरना, तो गले में धारण करना, ऐसा नहीं। ये तो गुरुजी जब उपदेश देते हैं तो कंठी चिन्ह देते हैं। ये काय का है? दया के रूप में कंठी को डालते हैं गले में। दया धारण करना, कंठी को देख के पता चल जाएगा कि गुरुजी ने हमको क्या उपदेश दिया था। इसको फेरने के लिए नहीं, कोई ऐसे पकड़ लेकर कबीर 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 कहता रहे, इससे कुछ नहीं होगा। क्या राम राम कहता रहे। एक शराब पीता था और कंठी गले में, मेरे को बताया रामत में कि कंठी देखो गले में इसके शराब पीता है। मैंने कहा भैया कि हाँ, क्या आपके गले में कंठी है? कि हाँ, 20 साल हो गई गुरमुख हुए। मैं सुना हुआ शराब भी पीते हो? कि पीता हूं, उस समय उतारे घुटी पे टांग देता हूं और जब नशा उतर जाता सुई गले में डाल लेता हूं। नहीं तो पक्का भागता है भैया। ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। मांस खाओ, उस समय कंठी हटा दो, शराब पियो कंठी हटा दो, और फिर नहाए धो करके फिर डाल लो। ये भक्ति बहुत बढ़िया। तो सदुदेव कहते वैराग को आसन और विवेक की माला, जिसके पास में वैराग का आसन है और विवेक की माला है ना, वही साधु है, वही संत है, वही साधक है, वही भक्त है। उसी का मन पक्का है। शांत ही दृढ़ धरना जी, वैराग का आसन, विवेक की माला और शांत ही दृढ़ धरना जी। शांति का मतलब ये नहीं आंख मीच के बैठ जाना, भंडारे में भोजन बनाना, दाल उघड़ी पड़ी है, सब्जी उघड़ी पड़ी है, कपड़ा कहीं भी शांत। एक तरफ होता है एक तरफा, वो दूसरी तरफ देखते ही नहीं। एक काम पे बता दिए तो एक ही काम करते रहेंगे। उसे दाल बनाना तो दाल ही बनाता रहेगा, भात को कर दो तो भात ही बनाता रहे, अमनिया पे कर दो अमनी ही करता रहे। ऐसा नहीं, चौकड़ी नजर रखे, कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा है। कोई उगड़ा है तुम तो ढक दे, तुरंत एक ही काम पे नहीं बैठा रहे। कोई तो सब्जी चढ़ा देंगे चूल्हा पे, आग जला देंगे, वहीं बैठे रहेंगे लेके खुरचना चलाते रहेंगे। अरे जब तक वो सब्जी 5-10 मिनट में पचेगी तब तक तो आटा भी लगा सकता है, उतनी देर में चावल भी चढ़ा सकता है, भात भी चढ़ा, वो दाल भी चढ़ा सकता है, और भी काम कर सकता है। लेकिन बस कढ़ाई में सब्जी डाली और कुर्सी लगाए, अब पलटा हाथ पर बैठे रहे, और फिर चला दिए, फिर ढक दिए, बैठे आराम से 15 मिनट तक। ऐसे काम बढ़ता है, बनता नहीं, जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। जो चारों ओर देखे तो चौकड़ी नजर रखता है,
विचार से काम लेता है उसका काम बन जाता है। तो शांत ये दृढ़ धरना जी, जो शांति उदाहरण करता है उसको पता चलता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, कौन सा काम बिगड़ रहा है, कौन सा सुधर रहा है, किसको पता चलता है? जो शांत ही दृढ़ धरना जी, उसे पता चलता है। और जो क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, उसे पता नहीं चलता है। कोई कोई तो अपनी बुद्धि के समान दूसरी समझता नहीं, ठीक वही रहेगी, उससे को भैया ऐसा कर लेना, कहा हो करेगा वही जो मना, अरे तेने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ अब करूंगा पक्का, और फिर कर देगा, और फिर अरे कर दिया, हाँ भूल हो गई, चूक हो गई, ध्यान नहीं रहा था, हाँ तो अब नहीं करना खाओ, और फिर कर देगा। तो सदुदय पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वो अपनी मति के सवाल दूसरे की समझते नहीं, अपनी बुद्धि के आगे दूसरे को समझते नहीं, है ना। वो समझते हैं कि संसार में कितनी है, सब अकल कितनी है? 1.5 अकल है। वहां में एक मेरे पास है, आधे में सारा संसार है। ऐसा भ्रम जिसको हो जाता है उसका सुधार नहीं होता कभी जीवन में। तो सदुदय जी हम पुकार के कहते हैं कि बैराग को आसन विवेक की माला और शांत ही दृढ़ धरना जी, शांति रहना, तब पार ज्ञान होगा, तब जड़ चेतन का भेद होगा, तब इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी ये जितने भी है विकास जी सब समझ में आएंगे। परख करो मन का सुरत का धागा, नास्त माया को फेरना जी। सदगुरु श्री काशी साहब जी झूलन आगे दूसरी लाइन में कहते हैं कि परख कर मन का, मणका का मतलब जो मणका जो डालते हैं, तो यहां कहते हैं मन का, इसको मणका भी कहते हैं, मन का भी कहते हैं। यदि पारक करनी है तो मन की करो, हमारा मन कहीं जा तो नहीं रहा है, कहीं विषय विकारों में तो नहीं दौड़ रहा है, कहीं चोरी की भावना हमारे अंदर तो नहीं बन रही, कहीं माता पिता के प्रति हमारा कहीं कुभाव तो नहीं है, विषय वासना में फंस करके हम कहीं अंधे तो नहीं हो गए, चोरी हिंसा विचार में लग करके मन में कहीं तो उसको हटावे, मांझता रहे, दूर करे। परख कर मन का सुरति का धागा, अपनी सुरति को सही रखे। जो मन का माला में डालते हैं ना, जो धागा डालते हैं, वो तो कपास का, सूत का, किसी का भी हो सकता है, टूट भी सकता है। यहां पर सुरति का धागा, सुरति अच्छी ठीक रहनी चाहिए, हमारी लगन अच्छी होनी चाहिए, सेवा में विकार नहीं आना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का यदि विकार आ गया सेवा में तो पूरी सेवा रद्द हो जाती है ना। 12 वर्ष की कमाई एक पल में गमाई, 12 वर्ष करनी पड़ती है, एक को साधने के, तन को साधने के लिए, मन को साधने के लिए, और जरा भूल हुई तो बस 12 साल की तपस्या भंग। फिर 24 वर्ष लगती हैं, और 24 वर्ष तक कर पाया, फिर गिरा तो फिर भंग, तो फिर कितनी लगेंगी? 48 वर्ष लगती हैं, और तब तक तो शरीर ही छूट जाएगा, प्राण पूरा हो जाएगा, सुधार कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने मन में कभी विकार नहीं आने देना चाहिए। चोरी का विकार इसके मन में आ गया तो कभी न कभी वो चोरी जरूर करेगा, इसलिए उस विचार को ही नहीं आने देना चाहिए। और कोई कोई कहते हैं चोरी का विचार करते रहो पर चोरी करो मत। अरे विचार करेगा तो चोरी जरूर करेगा, एक न एक दिन वो चोर हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। हिंसा का विचार करेगा तो हिंसा जरूर होगी, विचार का विचार करेगा तो विचारी जरूर होगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए वो विचार ही नहीं करना है। जिससे साधना भंग होती हो, मन में विकार आते हो, चोरी क्यों सोचना? कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी चोरी करना सोचना, हिंसा करना सोचना आवश्यकता है ही नहीं, पड़ेगी ही नहीं। विचार करने की आवश्यकता कोई है ही नहीं, पड़ेगी नहीं। और यदि मन में सोचेगा तो एक न एक दिन चोरी करते हुए, हिंसा करते हुए, विचार करते हुए पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, चुगली करे साग उठ जाए, करे जमानत का उठा करोगी तो पड़िया से तो भैंस बिक जाए, बचेगा नहीं किसी प्रकार से। तो परख कर मन का और सुरत का धागा, नास्त माया को फेरना जी।
ये नास्त, ये ईश ब्रह्म परमात्मा सब नास्ती माया है, इसको दूर करो। ये चोरी हिंसा विचार ये सब नास्ती माया है, नाश करने वाले। ईर्ष्या क्रोध मान छल ये सब नास्ती माया, गाली निंदा झूठ ये सब नास्ती माया। नास्त माया को फेरना क्या है जी? नास्त और नास्ती शब्द है बा में संध्या पाठ में, और क्या कहते हैं? नास्तिक सुख जो अनित्य पाग। नास्तिक नहीं, नास्तिक कहेगा नास्तिक सुख जो अनित्य पाग जो कहते हैं। नास्तिक का मतलब होता है व्यक्ति जिसके अंदर में ध्यान हो, धर्म न हो, विवेक विचार न हो। और नास्त कहते हैं नास्त सुख, जो नाशमान सुख जो मान के बैठा इस ब्रह्म परमात्मा का, उसको त्याग देना, छोड़ देना, उससे दूर होना। तो परख कर मन का और सुरति का धागा नास्त माया को और फेरना जी। फेरने का मतलब ये नहीं कि जिब्या से रटते रहना है ना, माया मेरे पास नहीं आना, माया मेरे पास नहीं आना, माया, ये नहीं, मैं विषय बेकार नहीं फंसूंगा, नहीं। फेरने का मतलब होता है उसे लक्ष्य ही नहीं करना, याद ही नहीं करना, है ना। दृढ़ वैराग्य के द्वारा त्याग देना। फेरने का मतलब फिर गया, माया पीछे रहेगी, आप आगे रहेंगे, सामने आएगी ही नहीं। सदुदेव जी पुकारे, परख कर मन का सुरत का धागा और नास्त माया को फेरना जी। परख प्रकाशी हंस सत्य है, जाप सो हर दम जपना जी। ये झूलना की तीसरी कड़ी में लाइन में सदगुरु श्री काशी साहब जी कह रहे हैं, परख प्रकाशी हंस सत्य है। परख करने वाला प्रकाशी ये चेतन जीव ही है, इसके ऊपर और कोई नहीं। ये हंस है, सभी प्रकार की आदत को छोड़ देगा, आदत को, बुरी आदत को छोड़ देगा, संसार से ऊपर उठ जाएगा, जात वर्ण के कीचड़ से जो निकले आएगा, सही प्रकार की मानंदी को छोड़ करके निस्वरूप को जो जान लेगा। तो हंस सत्य है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं। संसार के लोग सब भरमाने वाले, लटकाने भटकाने वाले हैं, उनके चक्कर में वो कभी आएगा नहीं। परख प्रकाश यह सत्य है। जापसो हरदम जपना जी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हर समय जाप ये ही रहे। कौन सा? मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं, मैं अजर अमर अखंड हूं, नित्य स्वयं स्वरूप हूं। बस जापस हरदम जपना जी। वो हर समय जब इसने इतने बेकार सब त्याग दिए, चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ छल कपट दम्भ लोभ सब इसने त्याग दिया, उसका 24 घंटा जाप है। उसको जपना नहीं पड़ेगा माला लेके कि मैं अजर अमर अखंड हूं, नित्य स्वयं स्वरूप हूं, मैं अजर अमर, ऐसे नहीं ना माला लेके बैठ जाए और जपने लगे। इससे कहे वो तो शब्द है, जब पता चले गया अगर मैं सत्य हूं तो वो तो जाप तो उसका पक्का है, वो तो जीव ही सत्य है। अब सत्य 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 चिल्लाता रहे तो वो जाप नहीं है। हाँ, समझाने के लिए कहना पड़ेगा दूसरे के लिए, तू सत्य है, तू अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जब ऐसा उसको पक्का ज्ञान हो गया तो फिर वो जपेगा, जपने की जरूरत ही नहीं है। परख प्रकाश ये हंस सत्य है, जापसो हरदम जपना जी। हर समय 24 घंटे चोरी हिंसा विचार से दूर रहना, ईर्ष्या क्रोध मान छल से दूर रहना, गाली निंदा झूठ से दूर रहना, सत्य विचार से दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अष्ट महासदों को धारण करना, कभी किसी का जीवन बुरा सोचना नहीं, बिल्कुल पक्का सनातनी बनना। सनातन धर्म, इसलिए तो बोला जाता है बोलिए सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की। जहां सच्चा दरबार होता है, जहां सनातन धर्म होता है, जहां जीव की पूजा होती है, जहां जीव को सत्य बताया जाता है,
जीव ही सनातनी है। और जितने जे ईश ब्रह्म परमात्मा को मान रहे, पत्थर पूजा कह रहे हम सनातनी है, ये सब झूठे लोग, सनातन धर्म को जानते नहीं और सनातन का नारा लगाते। तो पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, जो पारक सिद्धांत को जान लेगा, जड़ चेतन को भेद को जान लेगा, वही सनातनी है, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। काया वीर तब कबीर कहावे, बीजक का यही कहना जी। झूलना एक ये पूरा हुआ। सदगुरु श्री काशी साहब जी यहां पर कह रहे हैं कि काया वीर तब कबीर कहावे। कब? या चोर हिंसा विचार को त्याग दे तब, ईर्ष्या क्रोध मानछल को त्याग दे तब, घमंड अहंकार को त्याग दे तब, दूसरे का बुरा सोचना त्याग दे तब है वो काया वीर कबीर। सही रीति रिवाज से चले तब, नियमों का पालन करे तब, जो रीति रिवाज है साधु धर्म की उसका पालन करे तब, भक्ति में लगने की जो रीति रिवाज है उसको पालन करे तब। नहीं तो गंगा पे गंगादास और यमुना पे यमुनादास बना रहे और कहे कि मैं काया वीर कबीर हूं। तो काया पे विजय प्राप्त करे वो कबीर है। सदगुरुदेव जी कहते काया वीर तब कबीर कहावे, जो काया पे विजय प्राप्त कर ले। बीजक का यही कहना जी, बी के ये वासना जाके जमा का ये करने वाला बी। सारे संसार के लोग विषय वासना में फंसे रहते हैं, बीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं, विषय वासना में फंसे रहते हैं, विषय वासना में लग करके पूरे जीवन को खराब कर देते हैं। बीज उसके पास में जा करके चारों ओर काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में जा करके पत्थरों के सामने सिर पटकते हैं और कहा केवल ब्रह्म है ऐसी मानंदी भूल करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। बीजक का यही कहना जी। बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा भेद बता दिया कि हे जीव तू सत्य है, तो विषय वासना को त्याग दे, वासना को दूर कर, जो जमी हुई वासना उसको हटा, त्याग वैराग से रहे। जब त्याग वैराग में तू पूर्ण हो जाएगा, मानंदी सभी प्रकार की तेरी मिट जाएगी, विषय वासना से तू अलग हो जाएगा, तू अपने आप को जान जाएगा, फिर तेरे अंदर देखे सुने भोगे के संस्कार नहीं टिकेंगे। और जब तक देखे सुने भोगे के संस्कार टिकते रहेंगे, तू देखता सूंघता रहेगा, कान से सूंघता रहेगा, है ना, सूंघना कैसे नाक से होता है, और सारे शब्द इतने संसार में ये सब कैसे सूंघे जाते हैं, कान से सूंघे जाते हैं। तो शब्द कान से ही सुनने में आता है, इसलिए शब्द सूंघने का द्वार क्या है? कान। और गंध सूंघने का द्वार क्या है? नाक। और रूप को सूंघने का क्या है? नेत्र। और रस को सूंघने क्या है? जीव, है ना। और भोजन पाने का क्या है? ये मुख। और लेने देने का क्या है? हाथ। और चलने फिरने के पैर। ये सब पेशाब त्याग करने का शिश्नेन्द्री, और मल त्याग करने का उदात्वा। ये सब अलग अलग इस पर करने की त्वचा। तो काया वीर तब कबीर कहावे, जो इन सब पे विजय प्राप्त कर ले, अपने आप को जान ले, भरमगढ़ को फोड़ के दूर करे, तो बीज का यही कहना जी। इति जड़ चेतन भेद प्रकाश ग्रंथ सत्य रहने के शब्द, कव्वाली शब्द झूलना सहित संपूर्ण। अब यहां पर इति कहते हैं समाप्ति। यहां पर कहां से लेकर के कौन से दोहा से बनता है? साहेब सत्य कबीर गुरु